क्या आपने कभी नेपोलियन हिल का यह कथन सोचा है? मानव मन जो भी कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। थोड़ा अतिरंजित लगता है ना? लेकिन यही थोड़ा अजीबो गरीब विचार इसे इतना आकर्षक बनाता है। अगर यह असंभव लगता है तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक अपने मन की शक्ति का पता नहीं लगाया है। सच्चाई तो यह है कि आपका पूरा दिन आपके बिस्तर से पैर निकालने से पहले ही ढलना शुरू हो जाता है। मुख्य सवाल यह है, क्या आप अपने जीवन के नियंत्रण में हैं या दुनिया को अपने लिए निर्णय लेने दे रहे हैं? आपके दिन का पहला घंटा आपकी कल्पना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह केवल 24 घंटे के एक और दिन की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक पवित्र क्षण है जहां आप जानबूझकर या अनजाने में यह तय करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। यदि आप बिना योजना के उठते हैं तो आप पहले ही नुकसान में हैं। देरी, भागदौड़, सुबह जल्दी आग बुझाने का एहसास, यह सब आपको नेतृत्व करने के बजाय प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करता है। और यह प्रतिक्रिया एक वायरस की तरह है जो आपके चुनावों, आपकी ऊर्जा, सब कुछ को प्रभावित करती है। ध्यान दीजिए कि ज्यादातर लोग कैसे उठते हैं। हाथ में मोबाइल फोन लेकर, संदेश, बुरी खबरें या सोशल मीडिया चेक करते हुए। नाश्ते से पहले ही वे चिंताओं और व्याकुलताओं से भरे होते हैं जो उनका ध्यान भंग करते हैं। कितनी बार आपका मूड सुबह एक अप्रत्याशित संदेश से तय हुआ है? कितनी बार आपने बाहरी दुनिया को यह तय करने दिया है कि आपको कैसा महसूस करना चाहिए? एंड्रयू कार्नेगी, इतिहास के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक, सुबह को जीवन के जहाज के पतवार के रूप में देखते थे। उन्होंने आशु रचना या आलस्य में समय बर्बाद नहीं किया। हर सुबह एक खाली कैनवास थी जो एक उत्कृष्ट कृति की प्रतीक्षा कर रही थी। और अगर एक ऐसे व्यक्ति ने, जिसने अरबों का साम्राज्य बनाया था, इस तरह शुरुआत की, तो आपको क्या लगता है कि आप बिना किसी रास्ते के, बिना किसी दिशा के जिक्र बड़े परिणाम प्राप्त कर सकते हैं? आप दिन के पहले घंटे में जो करते हैं वह एक बीज बोने जैसा है। यदि आप जल्दबाजी, चिंता और भ्रम बोते हैं तो आपको यही मिलेगा। लेकिन यदि आप शांति, उद्देश्य और ध्यान बोते हैं तो फसल, उत्पादकता, स्पष्टता और आत्मविश्वास होगी। यह आपके सपनों के अनुसार जीने या संयोग के शिकार होने के बीच का अंतर है। जो बिना उद्देश्य के उठता है वह हवा में उड़ने वाले पत्ते की तरह होता है। यह मौसम, यातायात, दूसरों के मूड पर निर्भर करता है। जो स्पष्टता के साथ उठता है वह सुबह को एक अनुष्ठान बनाता है। वह जो चाहता है उसकी कल्पना करता है, अपने सपनों से जुड़ता है, याद करता है कि वह किस लिए लड़ रहा है। सुबह की शांति आपकी आंतरिक आवाज सुनने का सबसे अच्छा समय है। यहीं पर मन बाहरी शोर से मुक्त होता है और आप बिना किसी मुखौटे, बिना किसी दबाव, बिना किसी व्याकुलता के वास्तव में क्या चाहते हैं यह देख पाते हैं। इस पहले घंटे की शक्ति किसी विशाल काम को करने में नहीं है, बल्कि छोटे और लगातार चुनावों में है। आप किसी साधारण चीज से शुरुआत कर सकते हैं। बिस्तर से उठने से पहले अपनी आंखें बंद करें और अपने आदर्श दिन की कल्पना करें। लोगों, बातचीत, उस ऊर्जा की कल्पना करें जो आप चाहते हैं। यह आपके मस्तिष्क को एक आदेश भेजता है। परिस्थितियां नहीं, आप दिशा तय करते हैं। मनोविज्ञान दर्शाता है कि यह अभ्यास चिंता को कम करता है और नियंत्रण की भावना को बढ़ाता है। और जब आप खुद को नियंत्रण में महसूस करते हैं तो आप अधिक आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ कार्य करते हैं। कितनी बार आपने शिकायत की है कि आपका जीवन एक गड़बड़ है, लेकिन यह नहीं देखा कि समस्या आपके जागने से शुरू होती है। यह आपकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता का क्षण है। मीटिंग, मांगों, दायित्वों से पहले आप पूर्ण नियंत्रण में हैं। सवाल यह है, क्या आप इस समय का उपयोग निर्माण के लिए करेंगे या प्रतिक्रिया करके इसे बर्बाद करेंगे? जीवन अचानक बड़े बदलावों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे चुनावों के जमावड़े से बनता है। और दिन का पहला चुनाव, जिस तरह से आप उठते हैं और पहले कुछ मिनट बिताते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। जो स्पष्टता के साथ उठता है वह उत्पादक दिन, सुसंगत सप्ताह और प्रगति के वर्ष बनाता है। जो बिना दिशा के उठता है वह केवल जीवित रहता है। कल इसके बारे में सोचें। आंखें खोलते ही पहले घंटे को बर्बाद न करें।
इसका उपयोग अपनी दिशा निर्धारित करने के लिए करें, क्योंकि इस शांत क्षण में आपके पास उस कहानी को विस्तार से लिखने का अवसर है जिसे आप जीना चाहते हैं। और यदि आप इस जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं तो कोई व्यक्ति या कोई चीज आपके लिए निर्णय लेगा। अपने लक्ष्यों को रोज लिखना सरल लग सकता है, लेकिन यह बहुत फर्क करता है। थॉमस एडिसन यह समझते थे। उन्होंने दिन की शुरुआत किसी भी तरह से नहीं की, विचारों को मन में खुला नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रत्येक लक्ष्य को ठोस, लिखित, स्पष्ट रूप में बदल दिया। अपने इरादों को लिखकर उन्होंने खुद के साथ एक अनुबंध किया। विज्ञान इसका प्रभाव सिद्ध करता है। मस्तिष्क उस चीज की तलाश करता है जिसे आप लक्ष्य के रूप में परिभाषित करते हैं, और जितना स्पष्ट होगा उतना ही बेहतर होगा। सुबह अपने लक्ष्यों को लिखना और उनकी कल्पना करना एक आंतरिक रडार को सक्रिय करता है, जो अवसरों को छानता है, प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करता है और व्याकुलताओं को समाप्त करता है। कल्पना करें कि यह कितना अलग होगा यदि किसी भी बुरे नोटिफिकेशन से पहले आप एक नोटबुक लेकर बैठे और दिन के लिए 3 लक्ष्य लिखें। केवल 3। खुद को प्रत्येक को पूरा करते हुए देखें। एक कठिन कॉल के बाद राहत महसूस करें, एक प्रस्तुति के बाद गर्व करें, आखिरकार रुके हुए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की शांति महसूस करें। यह अनुष्ठान शक्तिशाली है क्योंकि मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं करता है। जब आप कार्य करने से पहले उपलब्धि का आनंद महसूस करते हैं तो आपका मन इसे वास्तविकता बनाने के लिए रास्ते तलाशता है। यह भौतिक दुनिया में कटाई करने से पहले मानसिक क्षेत्र में जीत बोने जैसा है। कितनी बार आपने एक दिन व्यस्त महसूस करके समाप्त किया है, लेकिन वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पष्ट लक्ष्यों के बिना आप दूसरों की मांगों, दूसरों की तात्कालिकता और डिजिटल व्याकुलताओं में खो जाते हैं, और कीमत अधिक है। आप मानसिक ऊर्जा बर्बाद करते हैं और अंत में आपको पता चलता है कि आप अपने सपनों के करीब नहीं आए हैं। क्या आप अपने दिनों को जानबूझकर जी रहे हैं या केवल प्रतिक्रिया दे रहे हैं? लक्ष्यों को लिखने की इस आदत को जटिल होने की जरूरत नहीं है। यह एक साधारण नोटबुक या यहां तक कि मोबाइल फोन भी हो सकता है, लेकिन रहस्य निरंतरता है, खासकर सुबह, इससे पहले कि दुनिया आपका ध्यान भंग करे। अध्ययन दर्शाते हैं कि जो लोग नियमित रूप से अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, उनमें उन्हें प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक होती है जो केवल उनके बारे में सोचते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह हमारे दिमाग का काम करने का तरीका है। लिखने से आप इरादे को आकार देते हैं और यह एक प्रतिबद्धता बनाता है। आप सोच सकते हैं, और अगर मैं असफल हो गया? यह डर स्वाभाविक है, लेकिन यह एक अनुस्मारक है कि कुछ लक्ष्यों में असफल होना उन्हें कभी निर्धारित न करने से बेहतर है। दिशा का अभाव केवल और दिनों को खोने की गारंटी देता है। आखिरकार सबसे अधिक डर यह नहीं है कि असफल होना, बल्कि यह महसूस करना है कि वर्ष बीत रहे हैं और आपने कभी वह निर्माण करने की हिम्मत नहीं की जो आप चाहते थे। 7 दिनों के लिए एक परीक्षण करें। सुबह के पहले घंटे में 3 स्पष्ट लक्ष्य लिखने और उनके पूरा होने की कल्पना करने के लिए चुनें। सप्ताह के अंत में देखें कि आपकी मानसिक स्पष्टता कैसे बढ़ती है, आप खुद को कितना अधिक नियंत्रण में महसूस करते हैं और आपके कार्यों में कितना अधिक उद्देश्य आता है। यह इस साधारण कार्य में है कि आप आशुरचना के शिकार होने से बचते हैं और अपनी कहानी के लेखक की भूमिका ग्रहण करते हैं, क्योंकि अंत में समय की कमी नहीं है, बल्कि दिशा की कमी है। और दिशा आप तब बनाते हैं जब आप सुबह ही यह तय कर लेते हैं कि कौन से कदम आपके दिन को वास्तविक प्रगति में बदल देंगे। दिन की शुरुआत उस चीज का सामना करके करने में एक शांत और शक्तिशाली शक्ति है जो आपको सबसे अधिक डराती है, या आप उससे बचते हैं। जॉन डी रॉकफेलर ये जानते थे। उन्होंने सुबह को उपलब्धियों के लिए उपजाऊ भूमि में बदल दिया, क्योंकि उन्होंने सबसे कठिन काम बाद के लिए नहीं छोड़ा। जबकि बहुत से लोग अभी भी जाग रहे थे, उन्होंने पहले ही वह काम पूरा कर लिया था जिसके लिए सबसे अधिक ध्यान, ऊर्जा और साहस की आवश्यकता थी।
इस रवैये ने एक डोमिनो प्रभाव पैदा किया, क्योंकि दृढ़ता से उठाया गया पहला कदम एक लय बनाता है जो दिन के बाकी हिस्सों को आगे बढ़ाता है। कितनी बार आपने उस महत्वपूर्ण कॉल को, उस जटिल रिपोर्ट को, उस कठिन निर्णय को बाद के लिए छोड़ दिया है? और क्या हुआ? और फिर अच्छा, क्या आपने उस वजन की भावना को महसूस किया है जो आपको ऊर्जाहीन और अनुत्पादक बना देती है? ये कष्टप्रद है ना? बात यह है कि चीजों को टालने से काम आसान नहीं होते हैं, केवल चिंता बढ़ती है। हमारा दिमाग चालाक है। जब हम कुछ हासिल करते हैं तो यह डोपामाइन छोड़ता है, और यह डोपामाइन प्रेरणा की कुंजी है। दिन की शुरुआत अपनी सबसे बड़ी लड़ाई को जल्दी जीत कर करें। यह प्रारंभिक जीत आपको एक ऊर्जा देती है जो सब कुछ में फैल जाती है। यहां तक कि सबसे छोटे काम भी आसान हो जाते हैं, क्योंकि आपको पहले से ही लगता है कि आप प्रगति कर रहे हैं। यह कुछ अतिरिक्त अंकों के साथ खेल शुरू करने जैसा है। अब उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो धीरे धीरे उठता है, बिस्तर पर रहता है, जल्दी में नाश्ता करता है और काम तभी शुरू करता है जब वह पहले ही देर हो चुकी होती है। यह व्यक्ति दिन की शुरुआत यह महसूस करके करता है कि उसने कुछ महत्वपूर्ण नहीं किया है, और यह अपराध पूरे दिन को बर्बाद कर देता है। अंतर केवल परिणामों में ही नहीं, बल्कि आपके बारे में, आपकी भावना में भी है। क्या आप पहले कदम की शक्ति को समझ गए? जब आप जल्दी ही उस चीज का सामना करते हैं जो आपको सबसे अधिक परेशान करती है, तो आपका दिमाग समझता है कि आप नियंत्रण में हैं, कि आप भागते नहीं हैं, टालते नहीं हैं, चिंता को आपको हावी नहीं होने देते हैं। यह आंतरिक भावना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, और आत्मविश्वास बेहतर और तेज निर्णयों के लिए ईंधन है। यदि आप अपनी पहली लड़ाई नहीं चुनते हैं, तो जीवन आपके लिए चुनता है, और आमतौर पर यह कुछ अच्छा नहीं होता है। जागना और दिन को आपको कुचलने देना बिना रणनीति के मैदान में प्रवेश करने जैसा है। उम्मीद है कि भाग्य आपकी मदद करेगा। आइए इसे व्यवहार में लाएं। आपकी पहली जंग सुबह जल्दी उठना हो सकती है। वो स्प्रेडशीट खोलना हो सकता है जिससे आप हफ्तों से बच रहे हैं, या फिर कोई मुश्किल बातचीत शुरू करने की हिम्मत जुटाना हो सकता है। राज है सही समय का इंतजार न करना, क्योंकि वो समय कभी नहीं आता। समय है अभी। जितनी जल्दी आप काम करेंगे, उतनी ही जल्दी आप ये बोझ अपने कंधों से उतार देंगे और नई कामयाबियों के लिए जगह बनाएंगे। ये आदत अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रशिक्षण है। ये खुद से हर रोज कहने जैसा है, मैं सबसे आखिर में छोड़ने वाले काम को सबसे पहले करता हूं। यही बात उन लोगों को अलग करती है जिन्हें लगातार परिणाम मिलते हैं, और उन लोगों से जो सिर्फ आग बुझाते रहते हैं। समय के साथ हर सुबह जब आप मजबूती से शुरुआत करेंगे, आप एक ज्यादा उत्पादक, हल्का और कम पछतावे वाला जीवन बनाएंगे। सुबह जीतने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि आलस्य के बजाय काम चुनना है, क्योंकि आखिरकार काम का आकार मायने नहीं रखता, बल्कि आप उसे कैसे निपटाने का फैसला करते हैं। और अगर आप दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल काम को पूरा करके करते हैं, तो बाकी सब आसान हो जाता है। लचीलापन अचानक नहीं आता। ये कोई जादुई तोहफा नहीं है। ये धीरे धीरे, छोटे और निरंतर चुनावों से बनता है, खासकर जब कोई देख नहीं रहा हो। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के हाहाकार के बीच भी इसे समझते थे। जब लंदन पर बम गिर रहे थे और इंग्लैंड का भविष्य अनिश्चित लग रहा था, तब भी उन्होंने अपनी सुबह की दिनचर्या को एक अदृश्य स्तंभ के रूप में रखा, जो उनकी ताकत का आधार था। ये भाग्य नहीं, आदत थी। दिन की शुरुआत मानसिक रूप से तैयार होकर करने से उन्हें अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने के लिए ज्यादा स्पष्टता मिलती थी। और जीवन हमेशा हमें अप्रत्याशित चीजें देता है। सवाल ये है, क्या आप तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ न हो? सुबह आपका शांत अभ्यास का मैदान है। यहीं पर आप अपनी मानसिक और आत्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं, इससे पहले कि दुनिया आपसे जवाब मांगना शुरू करे। लचीलापन उन छोटे छोटे कामों से पैदा होता है, जैसे आपने वादा किया है उस समय उठना, भले ही आप और थोड़ी देर सोना चाहें। ठंडा स्नान करना,
असुविधा सहते हुए, इसलिए नहीं क्योंकि ये अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये आपकी मानसिकता को मुश्किलों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित करता है। अपना काम पूरा करना, भले ही आपका उत्साह कम हो जाए। हर काम एक मौन घोषणा है कि आपके पास अनुशासन है और आप अपनी सहजता की सीमा से परे जा सकते हैं। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग छोटी छोटी असुविधाओं का सामना करते हैं, उनमें अप्रत्याशित परिस्थितियों में ज्यादा आत्मनियंत्रण और भावनात्मक स्थिरता विकसित होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये छोटी छोटी खुराकों में तनाव से निपटने के लिए दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं। ये मुश्किलों के खिलाफ एक टीका जैसा है। आप थोड़ा सा खुद को सामने रखते हैं ताकि जब असली चुनौती आए तब आप तैयार हों। खुद से पूछें, जब कुछ गलत होता है तो आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? शिकायत करते हैं, निराश होते हैं, रुक जाते हैं, या समाधान ढूंढते हैं, स्थिति का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं? आप जिस तरह से अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं वो इस जवाब का एक अभ्यास है। अगर आप हर रोज किसी असहज चीज का सामना करने का अभ्यास करते हैं तो आपका दिमाग बड़ी मुश्किलों में टूटने से बचता है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि लचीलापन दर्द महसूस न करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। लचीलापन दर्द महसूस करना और फिर भी आगे बढ़ना है, हिलना और फिर उठना है, और ये मांसपेशी सिर्फ व्यायाम से ही बढ़ती है। चर्चिल साहस का प्रतीक इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वे डर के बावजूद काम करते थे। उन्होंने खुद कहा था कि सफलता निश्चित नहीं है और असफलता घातक नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे बढ़ने का साहस होना चाहिए, और साहस को हर रोज पोषित करने की जरूरत होती है, दिन के पहले घंटों से शुरू करके। इसलिए जब आप उठें तो सिर्फ आराम की तलाश करने के बजाय अपनी दिनचर्या में एक जानबूझकर चुनौती शामिल करें। कुछ ऐसा जो प्रयास, ध्यान या सहन शक्ति की मांग करे। यह सुबह जल्दी उठना हो सकता है, व्यायाम करना जब आपका मन स्थिर रहना चाहता हो, या उस काम को दोबारा देखना हो जिससे आप बच रहे हैं। लक्ष्य पीड़ा नहीं बल्कि प्रशिक्षण है। यह अपने मन को यह कहने के लिए ढालने जैसा है, मैं नहीं भागता, मैं सामना करता हूं। समय के साथ ये मानसिकता आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में फैल जाती है। पेशेवर चुनौतियां, वित्तीय समस्याएं, निजी संकट, सब कुछ ज्यादा स्पष्ट और मजबूत हो जाता है। जीवन आपको परखेगा, ये अपरिहार्य है। ये आपके रास्ते में बाधाएं डालेगा, कई बार बिना बताए। लेकिन अगर आपने रोजमर्रा के विवरणों में लचीलापन बनाया है तो आप आश्चर्यचकित नहीं होंगे। आपने अपने दिमाग को अप्रत्याशित चीजों से निपटने के लिए प्रशिक्षित कर लिया है, और जब ऐसा होगा तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ में नहीं फंसेंगे, बल्कि सोचेंगे अब मैं क्या कर सकता हूं। ये नजरिया बदलना उन लोगों को अलग करता है जो टूट जाते हैं और उन लोगों से जो विपत्तियों में मजबूत होते हैं। इसलिए हर सुबह को इस अदृश्य कवच को मजबूत करने के मौके के रूप में देखें, क्योंकि यही आपको तब सहारा देगा जब दुनिया ढहती हुई लगेगी। सुबह की मान्यताओं की शक्ति सफलता के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। हेनरी फोर्ड कहते थे कि अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप वैसे ही सही हैं। ये वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही शक्तिशाली है, क्योंकि ये बताता है कि आप सुबह जल्दी काम करने से पहले जो मानते हैं वो न केवल आपका दिन बल्कि आपका जीवन तय करता है। मन एक उपजाऊ खेत की तरह है और हर सुबह उस बीज को चुनने का समय है जिसे आप बोएंगे। अगर आप शक, डर और असुरक्षा को सुबह जल्दी हावी होने देते हैं तो आप ऐसे खरपतवार बो रहे हैं जो आपके सपनों को दबा देंगे। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास, स्पष्टता और दृढ़ विश्वास बोते हैं तो आप बड़े परिणामों की कटाई के लिए आधार बना रहे हैं। आधुनिक विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि आप जिस तरह से दिन की शुरुआत करते हैं उसका सीधा प्रभाव आपकी भावनाओं, आपके प्रदर्शन और चुनौतियों से निपटने की आपकी क्षमता पर पड़ता है। सुबह के दावे जब भावना और निरंतरता के साथ किए जाते हैं, खाली वाक्य नहीं होते हैं। ये अवचेतन के लिए आदेश होते हैं, और अवचेतन एक ऑटो पायलट की तरह है।
यह आपके कार्यों और निर्णयों को निर्देशित करता है, तब भी जब आपको पता नहीं होता। अगर आप आईने में खुद को देखते हैं और दृढ़ता से मैं समर्थ हूं, मेरे पास अनुशासन है, मैं इस दिन को जीतूंगा जैसे वाक्य दोहराते हैं, तो आपका दिमाग इन शब्दों को सत्य के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है और उनके अनुरूप व्यवहार के पैटर्न बनाता है। ये जादू नहीं बल्कि कंडीशनिंग है। जैसे कुशल एथलीट प्रतियोगिताओं में जीतने के लिए दृश्यीकरण का उपयोग करते हैं, वैसे ही आप जीवन की चुनौतियों को जीतने के लिए सुबह की मान्यताओं का उपयोग कर सकते हैं। सोचिए कि कितनी बार आप निराश होकर उठे हैं, सोच रहे हैं कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ? दिन उत्पादक नहीं रहा। इसलिए नहीं कि इसमें क्षमता नहीं थी, बल्कि इसलिए कि आपका दिमाग पहले से ही असफलता के लिए प्रोग्राम किया गया था। अब विपरीत कल्पना करें, उठना और तुरंत अपने दिमाग को इस विश्वास से जोड़ना कि कुछ अच्छा होने वाला है, कि आप बाधाओं को पार करने में सक्षम हैं, कि आपको अवसर मिल रहे हैं। और फिर दोस्तों, आइए उस बात पर चर्चा करें जो सब कुछ बदल देती है, आप में खुद पर विश्वास। सोचने के तरीके में एक साधारण बदलाव आपके व्यवहार, आपके रवैये और यहां तक कि लोगों के आपके प्रति दृष्टिकोण को बदल देता है। आत्मविश्वास को आकर्षित करता है और असुरक्षा अच्छी तरह से ज्यादा असुरक्षा को आकर्षित करती है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि विश्वास सभी समस्याओं का समाधान करता है, लेकिन यह पूरी तरह से बदल देता है कि आप उनका सामना कैसे करते हैं। जो खुद पर विश्वास करता है वह असफलताओं को सीखने के अवसर, सफलता की सीढ़ी के सोपान के रूप में देखता है, जबकि जो संदेह करता है वह असफलताओं को इस बात का प्रमाण के रूप में देखता है कि वह नहीं कर सकता। इसलिए समान परिस्थितियों में दो लोगों के परिणाम पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। यह सब दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, जिस लेंस से वे जीवन को देखते हैं। हेनरी फोर्ड के बारे में सोचें। उनके पास उस समय के अन्य उद्यमियों से ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन उनमें एक अटूट विश्वास था कि वह ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला पाएंगे। यह विश्वास वह ईंधन था जिसने उन्हें आलोचनाओं और असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ाया। इसलिए ईमानदारी से आत्म मूल्यांकन करें। आप खुद से उठते ही क्या कहते हैं? सीमाओं के शब्द या विकास के शब्द? हर सुबह आपकी वास्तविकता का निर्माण करने का एक नया अवसर है, जो आप मानते हैं उसके आधार पर। नकारात्मक विचारों से दिन की शुरुआत करना ऐसा है जैसे पैरों में वजन बांधकर मैराथन दौड़ना। लेकिन अगर आप अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं तो आप ऊर्जा से भरपूर और चुनौती के लिए तैयार होकर दौड़ शुरू करेंगे। खुद से जोर से और दृढ़ता से घोषित करने की आदत बनाए कि आप कौन बनना चाहते हैं और कैसे कार्य करना चाहते हैं। इन शब्दों के भाव को महसूस करें। प्रेरणा के आने का इंतजार न करें, इसे अपने अंदर पैदा करें। समय के साथ आपका मन इस नई पहचान के साथ जुड़ जाएगा। आपकी मान्यताएं कार्य बन जाएंगी और आपके कार्य परिणाम उत्पन्न करेंगे। जीवन इस बात का जवाब नहीं देता कि आप क्या उम्मीद करते हैं, बल्कि इस बात का जवाब देता है कि आप गहराई से क्या मानते हैं। और यह विश्वास हर सुबह आपके चुनाव से शुरू होता है। संदेह या आत्मविश्वास, जुनून और उद्देश्य आपके जीवन के ईंधन और दिशा हैं। जुनून के बिना एक त्रुटिहीन योजना के साथ भी यात्रा नीरस हो जाती है, उबाऊ कार्यों का क्रम। लेकिन जुनून के साथ सबसे कठिन बाधाएं भी हल्की हो जाती है। हर कदम का अर्थ होता है। वॉल्ट डिज्नी इसमें माहिर थे। उन्होंने सिर्फ योजना बनाकर ही साम्राज्य नहीं बनाया, बल्कि एक आंतरिक ज्वाला थी जिससे वे हर रोज उठते थे और उस खुशी और कल्पना को याद करते थे जिसे वे दुनिया के साथ साझा करना चाहते थे। उनका उद्देश्य इतना मजबूत था कि कोई भी कठिनाई उसे बुझा नहीं सकती थी। पार्क, फिल्मों, पीढ़ियों को मोहने वाले पात्रों से पहले केवल एक सपने वाला व्यक्ति, उत्साह से भरा एक दिल और उसे रोजाना पोषित करने का अनुशासन था। और आप, जिंदगी की भागदौड़, जिम्मेदारियों और दबाव ने आपको कितनी बार वो चीजें भुलवा दी हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं। वो ख्वाब जो आपको सपने दिखाते थे, वो शायद रोजमर्रा की चिंताओं में कहीं खो गए हों। लेकिन हर सुबह उस जुनून को फिर से जगाने का मौका है।
दुनियाओं की मांगों से पहले थोड़ा वक्त निकालकर अपने मकसद से जुड़ें। खुद से पूछें, मैंने ये सफर क्यों शुरू किया था? मेरा मकसद क्या है? मैं क्या विरासत छोड़ना चाहता हूं? ये सिर्फ सोचने की बातें नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी ताकत को फिर से पाने का न्योता है। साइंस कहता है कि जिन लोगों का मकसद साफ होता है वो ज्यादा जीते हैं, बीमारियों से ज्यादा मजबूती से लड़ते हैं और ज्यादा खुशहाल होते हैं। जुनून तकलीफों को भी मायने देता है। जब आपको पता होता है कि आप किस लिए लड़ रहे हैं, तो मुश्किलें दीवार नहीं बल्कि सीढ़ियां बन जाती हैं। आप सिर्फ पैसे या जिम्मेदारियों के लिए काम नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके अंदर कुछ पूरा होना है। यही आम जिंदगी और एक बेहतरीन जिंदगी में फर्क है। सोचिए, अगर आप हर सुबह अपने बड़े लक्ष्य, अपने मकसद को याद करके शुरुआत करें, चाहे वो अपने काम से लोगों को प्रभावित करना हो, अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाना हो या कुछ ऐसा बनाना हो जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। जब आप इस याद को ताजा करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलती है, आपका अनुशासन मजबूत होता है और चुनौतियां रास्ते का हिस्सा बन जाती है, मंजिल नहीं। हर रुकावट इस बात का सबूत है कि आप सही राह पर हैं। समस्या ये है कि बहुत से लोग अपनी आग बुझने देते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाते हैं और जिंदगी सिर्फ जीने भर की हो जाती है। लेकिन हर किसी के अंदर एक ऐसी आग है जो कभी पूरी तरह से नहीं बुझती, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। हर सुबह उस आग को फिर से जलाने का मौका है। कुछ मिनटों का चिंतन, कल्पना या आभार व्यक्त करना इस बात को याद रखने के लिए काफी है कि आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं। वॉल्ट डिज्नी कहते थे कि अगर हम में हिम्मत हो तो हर सपना पूरा हो सकता है। और ये हिम्मत जुनून से, उस मकसद से आती है जो मुश्किल हालातों में भी कायम रहता है। खुद से पूछें, क्या मैं किसी ऐसी चीज के लिए जी रहा हूं जो मुझे उत्साहित करती है, या बस बिना किसी दिशा के दिन बिता रहा हूं? इसका जवाब इस बात में है कि आप अपनी सुबह कैसे बिताते हैं, क्योंकि उन्हीं सुबहों में आप तय करते हैं कि आप एक और दिन जिएंगे या अपने जीवन को मायने देने वाली चीज की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। जब सुबह आपके जुनून से भरी होती है तो कोई भी रूटीन आपको नहीं रोक सकता, कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। यही वो ऊर्जा है जो पहाड़ों को हिला देती है और एक साधारण जिंदगी को अविस्मरणीय बना देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि सुबह के फैसले न सिर्फ आपके दिन को बल्कि आपके जीवन के नजरिए को भी बदल देते हैं? हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो कोई थ्योरी नहीं, बल्कि बदलने वाला अनुभव है। और मैं यहाँ इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे आपकी मदद करने में बहुत विश्वास है, ताकि हर सुबह आप पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा जागरूक और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हों। अगर आपको ये बात समझ आई तो यहीं रुकना नहीं है। अगला वीडियो स्क्रीन पर आ गया है और उसमें हम इस निजी विकास के सफर में एक और सीढ़ी चढ़ेंगे। अभी क्लिक करें, क्योंकि मैं वहां आपका इंतजार करूंगा ताकि हम मिलकर इस बदलाव को जारी रख सकें।